मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय। जातन की छाई परे, श्याम हरित दुति होय। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास महात्म्य का 10वां अध्याय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भीष्म जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उसका फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है? कृपा करके आप उन सभी व्रतों का वर्णन कीजिए। तब पुलस्त जी ने कहा कि हे राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ हैं उनके लिए उपवास करके रात में भोजन करने का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन और इस व्रत में विधिपूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है। पुराणों ज्ञाता महर्षियों जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्ति पूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्कः नमः कहकर उनके गुल्फ की अर्थात घुटिया की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखाय नक्षत्र में धात्री नमः से घुटनों की तथा अनुराधा नक्षत्र में सहस्वा बनवे नमः से दोनों जांघों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में अनगाय नमः से गुहा प्रदेश की, मूल नक्षत्र में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वा नमः और सप्त तुरंग माय नमः से नाभि की। श्रवण नक्षत्र में तिव्य नमः, उदर की धनिष्ठा में विकल आय नमः से दोनों बगलों की और सतपखा नक्षत्र में धवा विनाशाय नमः से सूर्य के वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चमकराय नमः से दोनों भुजाओं का, रेवती में साम नाम दिशाय नमः से दोनों हाथों का, अश्वनी में सप्ताशव धुरंधराय नमः से नखों का और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ का पूजन करें। प्रतिका में ग्रीवा की, रोहिणी में ऊँटों की, मृगशिरा में जीवा की तथा आद्राय में हरे नमः से सूर्योदय के दांतों की करनी चाहिए। पुनः वशु में सवित नम से शंकर जी की नाचिका का, पुष्प नक्षत्र में अभोर ललाट का, वेद नम से शरीर धारण नमः से बालों का और अश्वलेषा में विबुद्ध प्रियाय नमः से मस्तक का, मघा में दोनों कानों का, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गो ब्राह्मण नंदना नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भुजाओं का पूजन करें। पास, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले श्री महादेव जी को नमस्कार है। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश का मूल कारण भगवान श्री शिव को प्रणाम है। इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। माँ और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन ना करें। राजन, इस प्रकार रात में शुद्ध भोजन करके पुनः वर्षु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में 1 सेर अगहनी का चावल, गूलर की लकड़ी का पात तथा घृत रखकर स्वर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। 7वें दिन के पारण में और दिनों की अपेक्षा 1 जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। 14वें दिन के पारण में गुड़, खीर और घृत आदि के द्वारा ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक भोजन कराएं। तदंतर कणिका सहित सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जो 8 अंगुल का हो तो तथा जिसमें राग, मणि अर्थात नीलम की पत्तियां अंकित की गई हों। फिर सुंदर सैया तैयार करावे जिस पर सुंदर बिछौना बिछाकर तकिया रखा गया हो, सैया के ऊपर पंखा रखा गया हो और उसके आसपास खड़ाऊं, जूता, छत्र, आसन और तर्पण भी रखे गए हों।
फल, वस्त्र, चंदन तथा आभूषण से वह सैया सुशोभित होनी चाहिए और इसके बाद सोने के कमल को उस सैया पर रख दें। इसके बाद मंत्र उच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। अब वह गौ कैसी होनी चाहिए? तो गौ होनी चाहिए उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से सुशोभित और बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खुर चांदी से और सींग सोने से मढ़ी होनी चाहिए तथा उसके साथ कांसे की दोहन भी होनी चाहिए। अब दान का समय क्या होना चाहिए? तो पुलस्सी कहते हैं कि दान दिन के पूर्व भाग में ही होना चाहिए, मतलब दिन के प्रारंभ में ही दान करना उचित है और समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। सैया दान करने के पश्चात इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी सैया कांति धृति श्री पुष्टि से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसीलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करने के अनंतर विसर्जन करें। सैया और श्री इत्यादि अर्थात धन इत्यादि ब्राह्मण के घर पहुंचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रीय पुरुष के समक्ष यह आनंददायी एवं कल्याणमय गुण रहस्य प्रकाशित करने योग्य है। वेद वेता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापात के मनुष्यों को भी पापों की नाश कर डालता है। जो मनुष्यों के भी पापों का नाश कर डालता है, जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला माना जाता है। इसी प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नाम के व्रत का महात्म्य एवं विधि का पाठ एवं श्रवण करता है, वह इंद्र का भी प्रीतम होता है तथा जो इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में भी पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। तब भीष्म जी ने कहा कि मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। पुलस्सी बोले कि हे राजन, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं तुम्हें वह गोपनीय व्रत बतलाता हूँ जो अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है तथा जिसे पुराण वेता विद्वान ही जानते हैं। इस लोक में रोहिणी चंद्र शयन नाम का एक बड़ा ही उत्तम व्रत है। इसमें चंद्रमा के नाम द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र में, उस दिन मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करें, अर्थात जल के पात्र में पंचगव्य और सरसों के दाने मिलाकर उसी जल से स्नान करना चाहिए तथा विद्वान पुरुष आप्या या शब इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। यदि शूद्र भी इस व्रत को करे तो अत्यंत भक्तिपूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करे और पाखंडियों से, बेधर्मी से बातचीत ना करे। मंत्र जप करने के पश्चात घर आकर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करे, साथ ही चंद्रमा के नामों का उच्चारण करता रहे। सोमाय शांताय नमः कहकर भगवान के चरणों का अनंत धाम से नमः का उच्चारण करके उनके घुटनों का और पिंडलियों का, जलोदराय नमः से दोनों जांघों का, काम सुखप्रदाय नमः से चंद्र स्वरूप भगवान के कट भाग का, अमृतोदराय नमः से उदर का और शशंकाय नमः से नाभि का, चंद्राय नमः से मुखमंडल का और द्विज नाम दीपाय नमः से दांतों का और चंद्रमसेम नमः से मुंह का और कोमोद वन प्रियाय नमः से ऊँटों का, वन औषधि नाम धीराय नाथाय नमः से नासिका का, आनंद बजाय नमः से दोनों बहुओं का व व्यास सकराय नमः से भगवान श्री कृष्ण के कमल सदृश नेत्र का, समस्त शूर वंदिता दैत्य निदमाय नमः से दोनों कानों का, उदित प्रियाय नमः से चंद्रमा के ललाट का और सुषमना पिताय नमः से केशव का और शशंकाय नमः से मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः से भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। फिर रोहिणी नाम से ध्येय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्या मृत सागरा पदम श्री नमः अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र तथा कमल
किसी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने मस्तक झुकाएं। तत्पश्चात सुगंधित पुष्प, नवेद और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का भी पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और सवेरे उठकर स्नान के पश्चात पाप विनाशाय नमः उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और स्वर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के पश्चात गोमूत्र पीकर मांस वर्जित एवं खारे नमक से रहित अन्न के 31 गिलास घी के साथ भोजन करें। तदंतर 2 घड़ी तक इतिहास पुराण आदि का श्रवण करें। हे राजन, चंद्रमा को कदम, नील कमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, सत, पत्रिका, बिना कुमला, कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्याय, श्वेत पुष्प, करवीर तथा चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। उपयुक्त फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण कोर और चंद्रमा की स्वर्णमय मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 अंगुल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन प्रतिमाओं को अक्षत से भरे हुए कांसे के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित कर दें। फिर वस्त्र और दोनी के साथ दूध देने वाली गौ संच पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें तथा मन में यह भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ही यह रोहिणी सहित चंद्रमा ही विराजमान है। तत्पश्चात इनकी इस प्रकार से प्रार्थना करें। चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार विनय करके शया, प्रतिमा तथा धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दे। हे राजन, जो इस संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम है। यह रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों का सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। इसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का यह प्रसंग जो पढ़ता अथवा सुनता है उससे भी भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा वह भगवान श्री के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। भीष्म जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, अब आप मुझे तालाब, बगीचा, कुआं, बावली, पुष्करणी तथा देव मंदिर की प्रतिष्ठा आदि का विधान भी बतलाइए। तब पुलस्त्रों सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार से वर्णन के उत्तरायण आने पर शुभ अर्थात शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा लें। फिर उसी दिन उस ब्राह्मण को वर्ण करें और तालाब के समीप जहाँ कोई अपवित्र वस्तु ना हो 4 हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी बनवाएं। वेदी सब ओर से समतल हो और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार कराएं जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो और फिर वेदी के सब ओर कुंडों का भी निर्माण करवाएं। कुंडों की संख्या 9, 7 या फिर 5 होनी चाहिए। वे सभी 3-3 मेखलाओं में सुशोभित हों। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने हों। यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बिता और चौड़ाई 6-7 अंगुल की ही मेखला 3 पर्व ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी होनी चाहिए और उन सबके समीप ध्वजा और पताका लगाई जाए। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ और बरगद की शाखाओं से दरवाजे बनाए जाएं। वहां पाल तथा 8 जप करने वाले ब्राह्मण का वर्ण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगाव होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न, मंत्रों के ज्ञाता, जितेंद्रिय, कुलीन, शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश, यज्ञ सामग्री, निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृताम पात्र प्रस्तुत रहे। तथा प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार की बलि अर्थात दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ उपस्थित करें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करे और बलि के बराबर एक ग्रुप अर्थात यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शरीर के बराबर ऊंचा यज्ञ स्तंभ स्थापित करना चाहिए। उसके बाद 25 ऋतुविजों का वर्ण करके उन्हें सोने के आभूषण से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल, बाजूबंद, कड़े, अंगूठी, पवित्र तथा नाना प्रकार के वस्त्र, यह भी आभूषण प्रत्येक ऋषि को बराबर बराबर दें और आचार्य को दूना अर्पण करें। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्याय वस्तुएं भी प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर, चांदी के मच्छ और दंतु, तांबे के केकड़ा और मेढक तथा लोहे के 2 सूप बनवाकर सबको सोने के पात्र में
रखें। इसके बाद यजमान वेद विद्वानों की बताई हुई विधि के अनुसार सर्वौषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत अर्थात चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पौत्र के साथ पश्चिम द्वार से वह मंडप में प्रवेश करें। उस समय मांगलिक शब्द होने चाहिए और फेरी आदि बजनी चाहिए। तदंतर विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्ण में मंडल बनाएं, उसमें 16 अरों से युक्त चक्र चिन्हित करें। उसके गर्भ में कमल का आकार बनाएं। चक्र देखने में सुंदर और चौकोर हो, चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र और पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करें। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए एक कलश स्थापित करें। उसी के ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी जी तथा पार्वती जी की भी स्थापना करें और इसके पश्चात संपूर्ण लोगों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प, चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलश के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्र से आवेष्टित कर दें। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहें और स्वयं आचार्य का पूजन करें। पूर्व द्वार की ओर 2 ऋग्वेदी, दक्षिणा द्वार पर 2 यजुर्वेदी, पश्चिमी द्वार पर 2 सामवेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए। यजमान मंडल की दक्षिणा भाग में उत्तराभिमुख मुख होकर बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहें कि आप लोग वेद पाठ करें। फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहें कि आप यज्ञ प्रारंभ करवाएं। तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहें कि आप लोग उत्तम मंत्रों का जप करते रहें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्र यज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करें तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समधा की आहुति दें। ऋतुज को भी वरुण संबंधी मंत्रों के द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ कर्म में इंद्र, शिव, मरुद गण और लोकपालों के निमित्त भी विधिपूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति रुद्र, पवमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करें। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांडा, अग्नि तथा सूर्य संबंधी मंत्रों का जप करें। पश्चिम द्वार पर रहने वाले शामदेव पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशुपंच, निधन, गायत, साम, ज्येष्ठ शाम और वामदेव और साम बृहत, शाम ररव, शाम रथ, शाम गोवर्त, विकर्ण और रक्षोघ्नाग देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़े के पैरों के नीचे कि जिस पर रथ चलता हो ऐसी सड़क बाम्बी को 2 नदियों के संगम की गौशाला की तथा साक्षात गांवों के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलों में छोड़ दें। उसके बाद सर्व औषधि गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गूगल भी छिड़कें। फिर पंचगव्य अर्थात दधि, दूध की भी, गोबर और गोमूत्र इस सभी को मिलाकर इनके जल से यजमान का विधिपूर्वक अभिषेक करें। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित कर्म के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 100, 50, 36 अथवा 25 गौ का दान करें और तदंतर शुद्ध एवं सुंदर लग्न आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाज की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को स्वर्ण अलंकृत करके तालाब के जल में उतारें और उसे साम गान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दें। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखें और फिर उसे किसी बड़ी नदी के मंगाए हुए जल से भर दें। फिर उस पात्र को दही अच्छे से विभूषित करके वेद और वेदांग के विद्वान 4 ब्राह्मण हाथों से पकड़े और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तराभिमुख पलटकर तालाब में जल डाल दें। इस प्रकार आपो मयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उस जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करें। इसके बाद लगातार 4 दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जिसने पात्र और सामग्रियों उन्हें पंजों में बराबर बांट देनी चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें और स्वर्ण पात्र और सैया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। पुराणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बतलाई गई है।
कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंदिर और बगीचे आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद है। विधि विधान प्रायः एक से ही हैं और उपयुक्त विधि का यदि पूर्णतः पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे वैसे भी यह कार्य संपन्न हो सकता है। यह बात ब्रह्मा जी ने कही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले अध्याय में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।